पहला प्रश्न है, कहाँ भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है? तो बेंगलुरु में दोस्तों भगवान हनुमान जी की 72 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित की गई है। अब बेंगलुरु में किया गया है, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और बेंगलोर में इसरो का मुख्यालय है दोस्तों। बेंगलोर को कहा गया है भारत का उद्यान, अंतरिक्ष का शहर, सिलिकॉन वैली और आईटी कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से बेंगलुरु को जानते हैं। कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान, रमन अनुसंधान संस्थान, भारतीय खगोल संस्थान और एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है? तो बेंगलुरु में है दोस्तों। दोस्तों अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है? हाल ही में कहाँ के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है? तो अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, अंडमान निकोबार के वर्जिन नारियल तेल को जीआई टैग दिया गया है, तो जीआई दोस्तों जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन जीआई का फुल फॉर्म होता है, और जीआई टैग सबसे पहले दार्जिलिंग के चाय पत्ती को दिया गया था 2004 में। अब देखो अंडमान निकोबार, तो अंडमान निकोबार की राजधानी दोस्तों क्या है? श्री विजयपुरम अंडमान निकोबार की कैपिटल है, और अंडमान निकोबार में 572 द्वीप हैं। केवल निकोबार में 19 द्वीप हैं। और अंडमान निकोबार स्थित कहाँ है? तो बंगाल की खाड़ी में। सेलुलर जेल जो है ये अंडमान द्वीप पर स्थित है। और वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में है वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अंडमान में द्वीप की संख्या कितनी है? तो 572 दोस्तों। लैंडफॉल द्वीप जो है ये अंडमान के सबसे उत्तर में है। अब अंडमान की प्रमुख चोटी देख लो, सैंडल पिक उत्तरी अंडमान में है, माउंट लूथियर ग्रेट निकोबार में है, माउंट डिओवली मध्य अंडमान में है, और माउंट हैरियट दक्षिण अंडमान में है। मेरे प्यारे दोस्तों, अंडमान की प्रमुख जनजाति कौन कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति है जरावा, सैम्पेन और सेंटिनलीज। ये अंडमान निकोबार की प्रमुख जनजाति है। देखो कोको स्टेट लैंडफॉल द्वीप को कोको द्वीप से जोड़ती है। अब ये कोको द्वीप जो है ये म्यांमार में है, और लैंडफॉल द्वीप जो है ये अंडमान निकोबार में है। तो कोको द्वीप जोड़ती किसको है? लैंडफॉल द्वीप को कोको द्वीप से अलग करती है। सॉरी दोस्तों, देखो रॉस द्वीप का नया नाम है सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नया नाम है शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नया नाम क्या है? तो स्वराज द्वीप है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि दोस्तों किस द्वीप का नया नाम सुभाष चंद्र बोस द्वीप है? तो रॉस द्वीप का। किस द्वीप का नया नाम शहीद द्वीप है? तो न्यूल द्वीप का दोस्तों। और किस द्वीप का नाम स्वराज द्वीप है? तो हैवलॉक द्वीप का वर्तमान में नाम स्वराज द्वीप है। देखो अब अंडमान निकोबार के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान को देख लेते हैं, जैसे कि कैंपबेल राष्ट्रीय उद्यान, गलाथिया राष्ट्रीय उद्यान, रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अंडमान निकोबार में है। और दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है दक्कन पास। पूछा गया है कि दक्कन पास किसके बीच है? तो दक्षिण अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच है दक्कन पास। मध्य अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। देखो दोस्तों, मध्य अंडमान निकोबार में भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, जो मध्य अंडमान निकोबार में स्थित है। और उत्तर अंडमान निकोबार में नारकोंडम द्वीप स्थित है। नारकोंडम द्वीप कहाँ है? तो अंडमान निकोबार में। और किधर है? तो उत्तर अंडमान में। और भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो बैरन द्वीप है, जो कहाँ है? तो मध्य अंडमान निकोबार में है मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला और पुरुष टीमों ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है? तो अपने प्यारे देश भारत की महिला और पुरुष की टीमों ने खो खो वर्ल्ड कप 2025 का खिताब जीता है। ये जो खो खो वर्ल्ड कप 2025 था, इसका आयोजन नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ था। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, आप बताओ कमेंट बॉक्स में कि खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? सीआरपीएफ के महानिर्देशक कौन बने हैं? तो सीआरपीएफ के महानिर्देशक बने हैं ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह।
सीआरपीएफ के नए महानिदेशक कौन बन गए? तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह बने हैं सीआरपीएफ के नए महानिदेशक। अब दोस्तों सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर तो नई दिल्ली में है। सीआरपीएफ की स्थापना आप बता दो कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे दोस्तों। देखो, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक के सीएमडी कौन है? मनोज मित्तल। टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नोएल टाटा। बीसीसीआई के सचिव कौन बने हैं? देवजीत सैकिया। इसरो के नए अध्यक्ष कौन है? वी नारायण। बीसीसीआई के कोषाध्यक्ष कौन है? प्रभतेज सिंह भाटिया। भारतीय एथलेटिक्स महासंघ के अध्यक्ष कौन है? बहादुर सिंह साग। एसोचैम के नए महासचिव कौन है? तो मनीष सिंघल हैं एसोचैम के नए महासचिव। दोस्तों भारतीय खाद्य निगम का सीएमडी आशुतोष अग्निहोत्री को बनाया गया है। यूआईडीएआई का सीईओ भुवनेश कुमार बने हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वी राम सुब्रमण्यम हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर संजय मल्होत्रा को बनाया गया है। नासा के प्रमुख कौन है? जेरेड इसाकमैन। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन? हर्षवर्धन अग्रवाल। भारतीय एयरटेल के सीईओ कौन है? तो शाश्वत शर्मा हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी किसी भी नए अध्यक्ष का नाम आता है तो मैं दोस्तों आपको लगभग ये सभी जितने भी नए अध्यक्ष जो बने हैं कुछ महीनों में, ये सभी मैं आपको रिवीजन करवाता हूं, ताकि दोस्तों आप समय के साथ रिवीजन करते रहो और आपकी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में करंट अफेयर दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होता है इसका, तो ये आपका कवर हो जाए। देखो, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन है? विपिन कुमार। कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष कौन है? एस गोपालकृष्णन। एक्सिस बैंक के नए सीएमडी एंड सीईओ कौन बने? तो अमिताभ चौधरी। भारतीय तटरक्षक बल का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो एस परमेश को भारतीय तटरक्षक बल का नया अध्यक्ष बनाया गया है। नेस्ले इंडिया लिमिटेड के प्रबंधक निर्देशक कौन है? मनीष तिवारी। संयुक्त राष्ट्र में भारत के नए राजदूत कौन है? पी हरीश। आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन है? तो जय शाह हैं आईसीसी के नए अध्यक्ष। दोस्तों अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, आप ये बता दो कि बीसीसीआई के चेयरमैन कौन है? इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। जम्मू कश्मीर का डीजीपी बनाया गया नलिन प्रभात को। प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कपिल देव। सीमा सुरक्षा बल के प्रभारी महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी। यूपीएससी की नई अध्यक्ष कौन है? तो प्रीति सूदन। एसबीआई के अध्यक्ष कौन है? चल्ला श्रीनिवासल्लू सेट्टी। यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष कौन है? एंटोनियो कोस्टा। नाटो के महासचिव कौन है? तो मार्क रूट हैं नाटो के महासचिव। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अर्थात ट्राई के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो अतुल कुमार चौधरी हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के नए अध्यक्ष कौन? धीरेन्द्र ओझा। बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक कौन है? रॉबर्ट जेराड रबी। पीएनबी मेटालाइफ के नए सीईओ कौन है? समीर बंसल। कर्मचारी राज्य बीमा निगम के महानिर्देशक कौन है? अशोक कुमार सिंह। एलएनटी ग्रुप के अध्यक्ष कौन है? आर शंकर रमन। दिल्ली के जंगलों के सुरक्षा की समिति के प्रमुख कौन है? तो नजमी वजीरी हैं मेरे प्यारे दोस्तों। कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन का सीएमडी संतोष कुमार झा है। असम राइफल के नए महानिर्देशक विकास लखेरा। सशस्त्र सीमा बल के अध्यक्ष कौन है? अमित मोहन प्रसाद। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन है? सम्मी सिल्वा। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के नए प्रमुख कौन है? शेफाली सरन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के नए महानिर्देशक कौन है? सदानंद बसंत दांते। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल के अध्यक्ष कौन है? पीयूष आनंद। पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के अध्यक्ष कौन है? राजीव कुमार। सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन है? राहुल सिंह। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के नए अध्यक्ष कौन है? नवाब सलाम। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन है? तो सुमन कुमारी हैं दोस्तों ये प्रश्न कई बार एग्जाम में पूछा गया है। प्रसार भारती के नए अध्यक्ष कौन है? नवनीत कुमार। भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरा लाल समारिया। आईटीबीपी के महानिर्देशक कौन है? तो राहुल सरगोत्रा हैं मेरे प्यारे दोस्तों। भारत के पहले एआई समर्पित संस्थान यूनिवर्सल एआई यूनिवर्सिटी के कुलपति कौन है? साइमन मैक। एडीबी के 11वें अध्यक्ष कौन है? तो मसातो कांडा। यहाँ पर दोस्तों मॉक टाइपिंग में छूट गया है, तो मसातो कांडा कर लेना एडीबी के 11वें अध्यक्ष। दोस्तों अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय खान मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो इसका आयोजन हुआ है ओडिशा में दोस्तों। ओडिशा का पूर्व नाम क्या था?
कलिंग था दोस्तों। ओडिशा की स्थापना दोस्तों कब हुई है? तो 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा की स्थापना हुई और ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। सम्राट अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था 261 बीसी में दोस्तों। और ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? मोहन चरण मांझी। ओडिशा के गवर्नर कौन है? कंभमपति हरिबाबू। राज्यसभा यहाँ की पे 10 है और लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना कब हुई? 1 अप्रैल 1936 को। चिल्का अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों? तो ओडिशा में है। सिंपलीपाल अभ्यारण्य, गहिरमठ वन्यजीव अभ्यारण्य, भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान, बैसीपल्ली वन्यजीव अभ्यारण्य, बद्रमा वन्यजीव अभ्यारण्य, नंदकानन वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो ओडिशा में है। सप्तकोशिया बाघ रिजर्व, करलापट वन्यजीव अभ्यारण्य ओडिशा में है। और भितरी कनिका राष्ट्रीय उद्यान विश्व का सबसे बड़ा कछुआ प्रजनन केंद्र है और यहाँ पर कछुआ की 4 प्रजाति पाई जाती है, जिसमें प्रमुख है ओलिव रिडले दोस्तों। भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला कौन बना? तो गंजम जिला। बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम है, ये राउरकेला में है। अच्छा मेरे प्यारे दोस्तों, हॉकी का जादूगर के नाम से किस खिलाड़ी को जानते हैं? इसका जवाब दोस्तों आप दे दो कमेंट बॉक्स में कि हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं। बाराबाती स्टेडियम कटक में है, कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में है, मदिरा बांध साख नदी पर है, जलकोट बांध मचकुंड नदी पर है, स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना स्वर्ण रेखा नदी पर है और किस राज्य में है? ओडिशा में है। ओडिशा जो है ये शास्त्रीय गायन के क्षेत्र में सुनंदा सम्मान देती है। केंद्रीय चावल अनुसंधान केंद्र कटक में है, कटक महानदी के किनारे है। बीजू पटनायक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भुवनेश्वर में है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील है, अंशुपा झील, कंजिया झील, बाली मेला जलाशय और इंद्रावती जलाशय ओडिशा में है। और संथाल जनजाति जो है ये ओडिशा की प्रमुख जनजाति है। देखो ओडिशा का प्रमुख नृत्य क्या है? तो छऊ। जगन्नाथ मंदिर कहाँ है? पुरी में। और कोणार्क सूर्य मंदिर कहाँ है? तो पुरी में। जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? गंगदेव ने। और कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया? नरसिंह देव प्रथम ने। जगन्नाथ मंदिर को बोलते हैं सफेद पैगोडा और कोणार्क मंदिर को बोलते हैं ब्लैक पैगोडा। कोणार्क सूर्य मंदिर दोस्तों है और कोणार्क सूर्य मंदिर को 1984 में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। अगला प्रश्न है, विकसित मिशन भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ है। विकसित मिशन भारत का 67वां राष्ट्रीय सम्मेलन। अब नई दिल्ली में और भी कई सारे महोत्सव हुए हैं, जैसे कि दोस्तों भारतीय नृत्य महोत्सव 2024, भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो 2025, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप, भारत ग्रामीण भारत महोत्सव 2025, राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो नई दिल्ली में हुआ दोस्तों। और खो खो वर्ल्ड कप 2025 का भी आयोजन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में ही हुआ है। बाल विवाह मुक्त अभियान की शुरुआत दिल्ली ने की है और दोस्तों देश में नेपाल ने भी की है। पुजारी ग्रंथि सम्मान योजना की शुरुआत कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुई। फूलों वालों की सैर उत्सव, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, बोडोलैंड महोत्सव, अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता सम्मेलन, केंद्रीय हिंदी समिति की 32वीं बैठक, प्रथम एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन, विश्व स्वास्थ्य संगठन के दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के 77वें सत्र की अध्यक्षता किसने की है? तो नई दिल्ली ने की है दोस्तों भारतीय दूरसंचार मानकीकरण सभा की मेजबानी, रबी अभियान के लिए कृषि पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन, दूसरा वैश्विक खाद्य विनियामक शिखर सम्मेलन, ग्लोबल बायो इंडिया समिट 2024, अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा समुद्री मंच सागर मंथन की शुरुआत कहाँ हुई? तो नई दिल्ली में हुई। 22वां दिव्य कला मेला का आयोजन दिल्ली में हुआ। तीसरे विरासत सारी महोत्सव की शुरुआत दिल्ली में हुई और दिल्ली मेट्रो की शुरुआत 24 दिसंबर 2002 को हुई दोस्तों। अगला प्रश्न है, हाल ही में कहाँ स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में अमित शाह ने, दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, अमित शाह ने शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है? तो हैदराबाद में स्थित है सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने शूटिंग रेंज का उद्घाटन किया है। दोस्तों भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। दोस्तों अब तेलंगाना की राजधानी क्या है? हैदराबाद। तेलंगाना के गवर्नर कौन है? जिष्णुदेव वर्मा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री कौन है? अनुमुला रेवंत रेड्डी।
तेलंगाना की स्थापना कब हुई? 2 जून 2014 को। और यहाँ पर राज्यसभा 7 है और लोकसभा 17 है। पखाल वन्यजीव अभयारण्य और कबाल वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? तो तेलंगाना में। अमराबाद बाघ रिजर्व, कसु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। चार मीनार हैदराबाद में है, जिसका निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था। हुसैन सागर झील, हिमायत सागर झील और सरोवर नगर झील हैदराबाद में है। राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम और राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद में है। और हैदराबाद कौन से नदी के किनारे है? तो ये आप बता दो दोस्तों। पाक कला का शहर हैदराबाद को कहते हैं। कोंडा पोचंपा सागर परियोजना गोदावरी नदी पर है। कालेश्वरम परियोजना गोदावरी रिवर पर है। समकाका सागर सिंचाई परियोजना गोदावरी नदी पर है। और नागार्जुन सागर बांध कृष्णा रिवर पर तेलंगाना में है। अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंकज मिश्रा के द्वारा लिखा गया है द वर्ल्ड आफ्टर गाजा पुस्तक। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की सेना ने मोटरसाइकिल पर सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो अपने प्यारे देश भारत की सेना ने दोस्तों मोटरसाइकिल पर सबसे ऊंचे मानव पिरामिड का विश्व रिकॉर्ड बनाया है। अब दोस्तों एक बार आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यह रिकॉर्ड दोस्तों अपने प्यारे देश भारत ने बनाया है, मोटरसाइकिल पर सबसे ऊंचे मानव पिरामिड। दोस्तों अब देखो भारतीय सेना की मोटरसाइकिल राइडर डिस्प्ले टीम, जिसे डेयर डिविसलेस के नाम से भी जानते हैं, इसी ने यह दोस्तों रिकॉर्ड बनाया है। देखो ये जो मानव पिरामिड था, इसकी जो देखो दोस्तों ये 20.4 फीट ऊंचा था। कितना ऊंचा था? 20.4 फीट ऊंचा था। और 7 मोटरसाइकिलों पर सवार 40 लोगों ने दिल्ली के विजय चौक से इंडिया गेट तक कर्तव्य पथ पर 2 किलोमीटर की दूरी तय की इस मानव पिरामिड के साथ मेरे प्यारे दोस्तों। तो दोस्तों और इसी को दोहराया जाएगा गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मेरे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न है, मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा ने अपना स्थापना दिवस कब मनाया है? या मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा अपना स्थापना दिवस कब मनाता है? तो 21 जनवरी को मनाता है। कब मनाता है? 21 जनवरी को। देखो दोस्तों मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। मणिपुर के मुख्यमंत्री कौन है? एन बीरेन सिंह। और राज्यपाल कौन है? अजय कुमार भल्ला। मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मेघालय के मुख्यमंत्री कौन है? कोनराड संगमा। और मेघालय के गवर्नर कौन है? CH विजय शंकर। त्रिपुरा की राजधानी क्या है? अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री कौन है? मानिक शाह। और त्रिपुरा के गवर्नर कौन है? एन इंद्रसेना रेड्डी हैं त्रिपुरा के गवर्नर। मणिपुर की स्थापना 19वें राज्य के रूप में 21 जनवरी 1972 को हुई। त्रिपुरा की स्थापना 20वें राज्य के रूप में 21 जनवरी 1972 को हुई। और मेघालय की स्थापना 21वें राज्य के रूप में 22वां संविधान संशोधन 1969 के तहत 21 जनवरी 1972 को हुई। अतः मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय जो है अपना स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाता है। अब जनवरी महीने में वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया। DRDO स्थापना दिवस 1 जनवरी, विश्व अंतर्मुखी दिवस 2 जनवरी, अंतर्राष्ट्रीय मन एवं शारीरिक स्वास्थ्य दिवस 3 जनवरी, सावित्रीबाई फूले की जयंती 3 जनवरी, विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया गया? तो 5 जनवरी को मनाया गया है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 6 जनवरी, विश्व युद्ध अनाथ दिवस 6 जनवरी, पृथ्वी परिभ्रमण दिवस 8 जनवरी, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी, राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी और भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया गया। इस बार के सेना दिवस का थीम क्या था? समर्थ भारत सक्षम सेना। लोकपाल दिवस 16 जनवरी, राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी, राष्ट्रीय पॉपकॉर्न दिवस 19 जनवरी और पेंगुइन जागरूकता दिवस 20 जनवरी को मनाया गया है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विथ स्टैटिक जीके। मैं प्रत्येक दिन वीडियो के एंड में 3 प्रश्न करता हूं। तो कल मैंने किया था ओनेगा झील किस देश में है? तो रूस में है। सेबी की स्थापना कब हुई? 12 अप्रैल 1992 को। और भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ है? तो पुणे में है मेरे प्यारे दोस्तों। और आज का आपका 3 प्रश्न है, कमलांग बाघ रिजर्व कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय चीता दिवस कब मनाया गया है? और जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। इस वीडियो का PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे दोस्तों।